हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं शंख पुष्पी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग स्पीड व्हील कहते हैं और हिंदी में इसको हम लोग शंखावली कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंट्रोडक्शन। इसका लैटिन नेम है कॉन्वल्व्यूलस प्लूरिकॉलिस। कॉन्वल्व्यूलस प्लूरिकॉलिस। इसका फैमिली है कॉन्वल्व्यूलेसी फैमिली। इसका कुल है तिव्रुत कुल। सेकेंड पॉइंट है क्लासिफिकेशन। तो चरक ने इसको कहीं भी मेंशन नहीं किया है, भाव प्रकाश ने इसको गोडुची आदि वर्ग में मेंशन किया है। थर्ड पॉइंट है पर्याय। फर्स्ट हम लोग देखते हैं बेसोनिम। तो फ्लावर्स ऑफ द शंख पुष्पी इज बेल शेप्ड। तो जो फ्लावर होता है शंख पुष्पी का बेल शेप्ड का होता है, इसीलिए इसको हम लोग शंख पुष्पी कहते हैं। नेक्स्ट पर्याय देखते हैं। तो फर्स्ट है भूलंगा। भूलंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लांट जो है वो ग्रो करता है ग्राउंड पे, इसीलिए भूलंगा कहते हैं। सेकंड पर्याय है सुपुष्पी। सुपुष्पी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके फ्लावर्स जो हैं वो ब्यूटीफुल होते हैं। थर्ड है मांगल्य कुसुमा। मांगल्य कुसुमा क्यों कहते हैं? अगेन इसका फ्लावर जो है वो ब्यूटीफुल होता है और बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। तो कुसुमा ब्यूटीफुल होता है और मांगल्य यानी कि ऑस्पिशियस होता है इसका फ्लावर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं रस पंचक के बारे में। तो इसका रस है कषाय कटु तिक्त। इसका गुण है स्निग्ध, पिच्चिल, गुरु और सरगुणात्मक होता है। विपाक में ये मधुर होता है। वीर्य इसका शीत होता है। ये प्रभाव से मेद्य होता है यानी नोट्रोपिक होता है। नोट्रोपिक होता है। इंटेलेक्ट को ये इंक्रीज करता है, कॉग्निटिव स्किल्स को अपग्रेड करता है, इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट दोषों पे क्या कर्म है? तो ये वात शामक होता है। वात का शमन कैसे करेगा? मधुर विपाक से ये वात का शमन करेगा। नेक्स्ट हम लोग इसके अन्य कर्म देखते हैं। तो ये वृक्ष भी होता है, रसायन कर्म भी करता है, स्मृति वर्धक होता है, नोट्रोपिक हमने देखा, कांति वर्धक भी होता है, स्किन के कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाता है, बल्य भी होता है यानी कि स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट इसके हम लोग पार्ट यूज्ड, कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए? तो पूरा का पूरा प्लांट ही यूज़ कर सकते हैं। पंचांग जो भी हम लोग लीफ यूज़ करते हैं, फ्लावर भी यूज़ करते हैं, फ्रूट भी यूज़ करते हैं, बार्क भी यूज़ करते हैं, रूट भी यूज़ करते हैं। तो सभी के सभी चीज़ें यूज़ करते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए। इतना अच्छा प्लांट है कि। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके गुण और कर्म देखते हैं। तो भाव प्रकाश का श्लोक देखने वाले हम लोग। शंख पुष्पी सरा मेध्या वृष्या मानस रोग हृत। यानी कि शंख पुष्पी सर्गुणात्मक होता है, लग्जेटिव होता है, ये प्रभाव से मेध्या होता है, स्मृति वर्धक होता है, बुद्धिवर्धक होता है, वृष्या होता है यानी एफ्रोडिसियक भी होता है, शुक्र की वृद्धि करता है। फिर मानस रोग का वृत्त नाश करता है, मानस रोग जो भी होता है उसका नाश करता है। नेक्स्ट लाइन है रसायनी कषाय उष्ण स्मृति कांति बल अग्निदा। तो ये क्या करता है? एक रसायन द्रव्य है, फिर ये रस में कषाय रसात्मक होता है, फिर ये उष्ण गुणात्मक भी होता है, कषाय उष्ण होता है, फिर स्मृति और कांति को वर्धन करता है, बल का वर्धन करता है और अग्नि को भी प्रज्वलित करता है, अग्नि दीपन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोष अपस्मार भूताश्री कुष्ठ कृमि विश्व प्रणुतम। तो वहाँ पे दोष कौन कौन से जो भी दोष है, वात दोष का नाश करता है, फिर वहाँ पे अपस्मार व्याधि का भी नाश करता है, भूताश्री जो भी होते हैं मानसिक विकार होते हैं उनको भी शांत करता है, फिर कुष्ठ में, कृमि में, विष में ये अच्छा काम करता है, बेनिफिशियल होता है। अगेन इसके रोगनता को देख लेते हैं। तो ये मानसिक विकार में यूज़ होते हैं, फिर उन्माद में, अपस्मार में, दौर्बल्य में, कुष्ठ में, कृमि में, विष विकार में, कास में और स्वर दौर्बल्य में भी ये अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखते हैं। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं डी ग्लूकोज और मैल्टोज के फॉर्म में। इसमें बीटा साइटोस्टेरॉल होता है, ट्रोपेन एल्कलॉइड्स होता है, फिर इसमें कॉन्वोलिन होता है और कॉन्वोलिडीन होता है। इसमें एल्कलॉइड्स होते हैं जैसे ट्रोपेन एल्कलॉइड्स, फ्लेविनॉइड्स भी होते हैं, टैनिन्स भी होते हैं। ठीक है। इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को देखें तो ये नोट्रोपिक होता है यानी कि स्मृति बुद्धिवर्धक होता है, फिर एंजियोलिटिक होता है यानी एंजाइटी स्ट्रेस को कम करता है, फिर सेडेटिव होता है, सीएनएस को डिप्रेस करता है ताकि एंजाइटी और स्ट्रेस कम हो जाए, फिर ये न्यूरो प्रोटेक्टिव भी होता है यानी कि न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव होता है, ये एडाप्टोजेनिक होता है, कार्डियोटोनिक होता है,
और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। नेक्स्ट इसके हैबिटेट देखें तो इट ग्रोज मेनली इन गुजरात स्टेट, ज़्यादातर ये गुजरात स्टेट में ही कल्टीवेट किया जाता है। नेक्स्ट इसके हम लोग मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो इसका जो हैबिट है वो स्मॉल पेरिनियल हर्ब होता है, छूप होता है। इसके जो रूट हैं वो थिन होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, टेपरिंग रूट्स होते हैं जो कि लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। इसके स्टेम को देखें तो वो स्लेंडर होता है, ब्रांच्ड होता है और फाइन हेयर्स से कवर्ड होता है। इसके लीव्स को देखें तो वो अल्टरनेट, सिंपल और ऑब्लॉन्ग शेप के होते हैं। इसके इन्फ्लोरेसेंस को देखें तो सॉलिटरी होता है, एक ही फ्लावर प्रेजेंट होता है टॉप पे। फिर इसके फ्लावर को देखें तो वो फनेल शेप का होता है और ब्लू और वाइट कलर में पाया जाता है। इसके फ्रूट को देखें तो वो स्मॉल होता है और ग्लोब्यूलर कैप्सूल शेप में होता है। और इसके सीड्स को देखें तो वो टाइनी होता है, ओवल शेप का होता है और ब्राउन कलर में पाया जाता है। नेक्स्ट इसके सबसे इम्पॉर्टेंट आमिक प्रयोग देखते हैं, कैसे हम लोग पेशेंट में एडमिनिस्टर करते हैं शंखपुष्पी को। तो अगर मेद्य रसायन के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग, मेद्य बुद्धिवर्धक स्मृतिवर्धन के लिए, तो वहाँ पे डिफरेंट प्रिपरेशन ऑफ शंखपुष्पी हेल्प इन प्रोमोटिंग द मेमोरी। तो डिफरेंट वहाँ पे फॉर्मुलेशंस प्रेजेंट हैं, प्रिपरेशन प्रेजेंट हैं जो कि मेमोरी को प्रमोट करते हैं, स्मृति और बुद्धि का वर्धन करते हैं। सेकेंड है, अगर हम लोग शंखपुष्पी स्वरस को प्रोसेस करते हैं घृत में तो वो भी क्या है, इम्प्रूव करता है इंटेलेक्ट को, स्मृतिवर्धक होता है, बुद्धिवर्धक बन जाता है। नेक्स्ट अगर हमारे पास उन्माद और अपस्मार का पेशेंट आता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पुराना घृत है उसको प्रोसेस करते हैं पहले ब्राह्मी स्वरस के साथ, वचा चूर्ण के साथ, कुष्ठ चूर्ण के साथ और शंख पुष्प कल्क के साथ, इन चारों के साथ उसको प्रोसेस करेंगे पुरान घृत को और उसको लेने के लिए बोलेंगे, जिससे उसका उन्माद और अपस्मार जो है वो उसका नाश हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डोजेस के बारे में। अगर चूर्ण लेते हैं तो 3 से 5 ग्राम लेना है, अगर स्वरस लेते हैं तो 10 से 20 ml लेना है और अगर फांट लेते हैं तो 40 to 80 ml लेना है। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशंस, क्या क्या फॉर्मुलेशन प्रेजेंट है मार्केट में। फर्स्ट है हमारे पास ब्रह्म रसायन जो कि आयुवर्धक और रसायन कर्म करता है। नेक्स्ट है शंख पुष्पी तेल जो कि बाल रोग में दिया जाता है और मेधा का वर्धन करता है। नेक्स्ट है अगस्त्य हरितकी अवलेह जो कि क्षयजनक रोग में और काश में, कफ में हम लोग देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके कुछ रिसर्च अपडेट के बारे में। तो इन्वेस्टिगेशन डन फॉर द न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ against the aluminum chloride induced neurotoxicity in the rat cerebral cortex। तो जो शंख पुष्पी है इट पोजेस न्यूरोप्रोटेक्टिव पोटेंशियल, thus validating its use in alleviating toxic effect of the aluminum। यानी कि जो भी एल्युमिनियम क्लोराइड का टॉक्सिक इफेक्ट है उसको ख़त्म कर देता है ये। तो बेसिकली इस रिसर्च से हमें पता चला कि जो शंख पुष्पी है उसमें न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी शो करता है, नूट्रॉपिक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। तो इसके कुछ सब्स्टिट्यूट पाए जाते हैं जैसे इवोल्वोवोलस एल्सिनोइड्स और दूसरा है कैमस्कोरा डिकसेट। तो ये 2 सब्स्टिट्यूट्स पाए जाते हैं मार्केट में। नेक्स्ट कुछ कॉन्ट्रावर्सीज चलती हैं शंख पुष्पी को लेके। तो शंख पुष्पी एक वन ऑफ द कॉन्ट्रोवर्शियल ड्रग है जो कि शंख का मतलब होता है कॉन्क और पुष्पी का मतलब होता है फ्लावर। तो डिफरेंट फ्लावर हैविंग द कॉन्क शेप्ड फ्लावर आर बीइंग यूज्ड एज अ शंख पुष्पी इन डिफरेंट रीजन्स। तो ये हमारे पास कुछ वेराइटी हैं जो कि एज अ सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में यूज़ होती हैं। ये कंट्रोवर्सी चल रही है। कॉन्वल्वुलस प्लूरिकॉलिस है, फिर इवोल्वोवोलस एल्सिनोइड्स है, फिर कैनस्कोरा डिफ्यूज़ा है, फिर क्लिटोरिया टर्नाटी है, फिर लेवेंडुला बाइपिनेटा है। तो ये सारे सब्स्टिट्यूट में कंट्रोवर्सी चलता है कि कौन सा शंख पुष्पी जो है वो ओरिजिनल है। यहाँ तक हमने शंख पुष्पी के बारे में देखा। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और मुझे मोटिवेट करते रहें। धन्यवाद।